नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं आरबीएससी सामाजिक अध्ययन क्लास 6। यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर के आपको कक्षा 10वीं तक के सभी किताबों के एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज क्लास 6 का स्टार्ट कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन। और उसमें आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, हेली क्या है। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, हेली क्या है। तो हेली जो है वो क्या है, एक प्रकार का तारा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में कुछ और ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब इन ऑप्शन को समझते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है। क्या कहते हैं हम लोग कि इन सभी ऑप्शंस को हम लोग समझ लेते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात है कि पुच्छल तारा में जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि उपग्रह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे ग्रह क्या होता है और उल्कापिंड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हमें समझना है कि उपग्रह क्या है, तो उपग्रह की बात ये होती है, ध्यान से देखना कि उपग्रह समझने से पहले आपको ग्रह समझना होगा कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये मान लो ये आपके पास में लाल कलर में सूर्य है, बोलो क्या है, सूर्य। तो इसके चारों ओर जो घूमेंगे, इसके चारों ओर जो घूमेगा, चारों ओर कौन घूमेगा, जो घूमेगा वो आपका ग्रह होगा। तो ये हरे कलर में जो आपके पास में क्या है, ग्रह है। तो ये आपके पास में सन था, सूरज था, और ये आपके पास में क्या हो गया, ग्रह हो गया। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमता है जो उसको क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे। और उसके बाद में आपके पास में ग्रह के चारों ओर जो घूमेगा, किसके चारों ओर, ग्रह के चारों ओर। तो ये आपके पास में ग्रह है, इसके चारों ओर अगर कोई घूमता है ना, जैसे पृथ्वी हमारा ग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमेगा, आपके पास में चंद्रमा घूम रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। तो यहाँ से आपके सामने क्लियर है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। और ग्रह को हमने किसके बारे में, जैसे कि पृथ्वी समझा, तो आपके पास में पृथ्वी क्या है, ग्रह हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में उपग्रह जो होता है वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद में आपके पास में, तो ये आपके पास में ऑप्शन तीसरा हो गया और ऑप्शन चौथा हो गया। ठीक है, और अब आपके पास में उल्कापिंड क्या होता है। उल्कापिंड क्या होता है कि आपके पास में जो पिंड है, ध्यान समझिएगा, उल्कापिंड का क्या मतलब है कि आपके पास में जो पिंड है, उन पिंड जो भी है, उन पिंड को जब पृथ्वी पर गिरते हैं, कौन गिरते हैं, पिंड जो है वो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। सॉरी थोड़ा सा, तो पिंड जब आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उल्का पिंड कहेंगे। और वो टूट करके गिरते हैं। कैसे गिरते हैं, टूट करके फिर गिरते हैं, कौन, उल्का पिंड। क्लियर है। तो आपके पास में सबसे पहला बात कि हेली क्या था, तो एक प्रकार का पुच्छल तारा है, जैसे कि पूंछ जो लगा रहती है, तारे में क्या रहती है, पूंछ के जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का तारा है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 आपके सामने क्लियरली लिखा हुआ है। क्या है कि यूनान में 7 तारों, इसमें यूनान में 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यूनान में 7 तारों के समूह को कहा जाता है स्मॉल बियर। याद रखना, सीधा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है, क्या कहा जाएगा, तो स्मॉल बियर कहा जाएगा 7 तारों के समूह को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाले पिंड क्या होते हैं। ध्यान से देखना कि दूसरे के प्रकाश से चमकने वाले पिंड क्या होंगे, तो सीधी सी बात है, कौन होंगे, या तो ग्रह होगा या उपग्रह होगा। ध्यान समझना क्या होंगे, क्योंकि तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है, धूमकेतु अलग है और उल्का अलग है। ठीक है, इनमें किसी और के प्रकाश से ये नहीं चमकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, एक ग्रह होगा और दूसरा उपग्रह होगा। और ये जो होते हैं वो किसकी ऊर्जा से चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से, किससे, सन, किससे, सूर्य के प्रकाश से चमकते कौन, ग्रह और उपग्रह जो है। क्लियर है बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि असीम आसमान जिसमें समस्त खगोलीय पिंड बिखरे हुए प्रतीत होते हैं को कहा जाएगा। ध्यान से देखना कि असीम आसमान कहा है, क्या बोला है, ध्यान समझना इसको। क्या बोला आपके सामने
कि असीम आसमान की बात कर रहे हैं, तो असीम आसमान की जब भी बात करेंगे यहाँ पर आपके पास में क्या कहलाएगा, वो अंतरिक्ष कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा, अंतरिक्ष कहलाएगा। क्लियर है बात, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अब बात ये है कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड मतलब आपके पास में ये सौर मंडल सब मिल करके उसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड कह देंगे। प्रकाश वर्ष क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को, है ना, सूर्य से क्या जो प्रकाश जो होता है वहाँ से पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक जो पहुँचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुँचता है, जितना समय लगता है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। और आकाश गंगा में अलग अलग आकाश गंगा मिल करके, ठीक है, तो उसका यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके पास में आता है कि आखिरी बार हेली धूमकेतु को कब देखा गया था। तो आखिरी बार जो है वो 1986 में हेली धूमकेतु दिखाई दिया था। तो याद रखना आप लोग कि हेली धूमकेतु कब दिखाई दिया था आखिरी बार में, तो 1986 में दिखाई दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि तारे चमकते हैं। तारे जो होते हैं वो अपने खुद के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको उलझना नहीं है कि भाई तारे किससे चमकते हैं। तारों को चमकने के लिए किसी एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्या करते हैं, तारे जो होते हैं वो स्वयं के प्रकाश से, चंद्रमा का प्रकाश से तारे नहीं चमकता, चंद्रमा खुद जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, दूसरों के ग्रहों के प्रकाश से भी नहीं चमकता है। तो किससे चमकेगा, बोलो कि स्वयं के प्रकाश से चमकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, ध्रुव तारे की दिशा निर्धारित होती है, बोलो। ठीक है, तो ये आपका 6ठी क्लास का पहला पार्ट है। तो ध्रुव तारे की दिशा जो है वो आपके पास में सीधे आप लोग जानते हो उत्तर दिशा निर्धारित होती है। क्लियर है, चलो तो उम्मीद करता हूँ ये 7 प्रश्न आपके पहले पार्ट के थे वो आपने समझ लिए होंगे। अब हम लोग दूसरे पार्ट में पहुँच रहे हैं और दूसरे पार्ट का नाम जो आपके पास में है वो है सौर मंडल। बोलो क्या है, सौर मंडल या सौर परिवार। तो अब सौर परिवार में सबसे सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। पहला प्रश्न क्या है कि सौर मंडल के केंद्र में कौन होता है। तो सौर मंडल के केंद्र में जो है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना, सभी ग्रह क्या होते हैं, किसके चक्कर लगाते हैं, सभी के सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित होता है, तो आप लोग बताओगे सूर्य स्थित होता है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य, सौर मंडल के केंद्र में है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सर्वप्रथम किसने बताया था, ये सबसे आईएमपी प्रश्न है। कोपरनिकस ने, किसने बताया था, कोपरनिकस ने बोला था कि भाई सौर मंडल की जो सेंटर में जो है, किसके, सौर मंडल के सेंटर में जो है वो क्या है, सूर्य है और बाकी जो है वो क्या है, अलग अलग जगह आपके चक्कर लगाते हैं। ऐसा किसने बोला था, तो ऐसा जो बोला था वो कोपरनिकस ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जीवंत ग्रह कहा जाता है। जीवंत ग्रह का मतलब है कि ऐसा ग्रह जहाँ पर जीव जंतु लोग रह सकते हैं, जहाँ पर जीवित लोग रह सकते हैं। तो जीवंत ग्रह जो है वो क्या है, पृथ्वी है। बोलो क्या है, पृथ्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेकेंड यूनिट का। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं, ध्यान से देखना कि सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उसको ग्रह बोलते हैं और ग्रह की जो परिक्रमा करेंगे उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे उसको उपग्रह बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे, उपग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह है। बोलो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह तो है चंद्रमा। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है वो बोलो कितना है, 8 है। बोलो कितने हैं वर्तमान में ग्रह, बोलो कितने हो गए हैं, तो आप लोग याद रखें बिल्कुल 8 ग्रह कर दिए गए हैं। कब, वर्तमान में। पहले 9 गिने गए थे, ध्यान से देखना। पहले 9, अभी अरुण, वरुण और यम जो है उसको अब यहाँ से हटा दिया गया है। किसको, यम को। अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या बोलो कितनी है, तो 8 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलो, क्या बताओगे, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि अंतरिक्ष की खोज। ठीक है, इस टॉपिक के हम लोग शुरू करने वाले हैं, किसकी, अंतरिक्ष की खोज में। तो यहाँ पर कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था, 1975 में। बोलो कब किया गया था, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कहाँ किसकी बात करें, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। तो जंतर मंतर जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में। जंतर मंतर कहाँ पर है, जयपुर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की, क्या है, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आप लिखोगे भास्कराचार्य द्वितीय ने। किसने की थी, भास्कराचार्य द्वितीय ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि दुनिया में सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया में सर्वप्रथम तारों की तालिका ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी कहाँ तैयार की गई थी, तो ये जो है वो कहाँ पर, चीन में की गई थी। चलो, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग याद रखना, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, बोलो, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था, तो आप लोग हैंस लिपेसी ने। किसने किया था सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार, हैंस लिपेसी ने किया था। चलिए अब अगला कि उदयपुर जिले के फतेह सागर झील में एक टापू पर स्थित देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन का नाम क्या है, तो आप उसका नाम है मास्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उदयपुर जिले की सबसे, फतेह सागर जिले में स्थित एक सबसे बड़ी सौर दूरबीन का नाम क्या है, तो आप हब्बल नहीं है, क्या है, मास्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, ग्लोब से शुरू करेंगे।